दोस्तों सिर्फ 1 कप बेसन से 1 किलो हलवाई जैसे सोन पापड़ी यानी कि पतीसा बनाएंगे इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन या कढ़ाई चाहिए होगा। इसमें हमें डालना है करीब आधा कप यानी कि लगभग 150 ग्राम जितना घी डालेंगे। अभी इसमें 120 ग्राम घी डाला है, बाद में थोड़ा बहुत कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसमें हम 1 कप बेसन डालेंगे। 1 कप बेसन ये 200 ग्राम है और इसके अंदर हलवाई मैदा भी डालते हैं। तो अगर आपको मैदा भी डालना है तो आप बेसन को थोड़ा कम करके थोड़ा मैदा भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे घर पे खाने के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए सिर्फ बेसन का ही यूज किया है। घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1 टेबलस्पून जितना घी हमने इसके अंदर और डाल दिया है। मतलब टोटल 150 ग्राम घी जो है वो हो चुका है और 200 ग्राम हमारे पास बेसन है। अब अच्छी तरह से इन दोनों को मिक्स करते हुए हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर ना दिखाई देने लग जाए या फिर हल्का हल्का ये घी ना छोड़ने लग जाए, तब तक हमें इसको भूनते रहना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये टाइट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे ये अपने आप ही धीरे धीरे करके घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। 4 से 5 मिनट हमें इसको भूनना है या फिर जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसको भूनना है। और गैस को लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा ये ब्राउन हो जाएगा और कच्चापन खत्म भी नहीं होगा। तो हमें इसका कच्चापन खत्म करना है, हमें बहुत ज्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। कलर अच्छा आए इसके लिए हमें इसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे इसको हम भूनते जाएंगे इस तरह से ये घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब इस तरह से घी छोड़ दे तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा सा हमने कलर के लिए हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी डाल सकते हो या फिर आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हो। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आ जाएगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1 पिंच डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसको हमें थोड़ी देर रख देना है ठंडा होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी बड़ा सा पतीला लेंगे जिसके अंदर हमें शुगर डालना है यानी कि चीनी डालना है। 1 कप चीनी हम इसके अंदर डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको हम उबाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें नींबू का रस भी डालना है। आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हो या फिर हलवाई ग्लूकोज लिक्विड डालते हैं तो वो ग्लूकोज भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्लूकोज नहीं डाला, मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाला है। नींबू का रस सभी के पास होगा, ग्लूकोज सभी के पास नहीं होता, इसीलिए मैंने ग्लूकोज स्किप कर दिया है। नींबू का रस 1 टीस्पून जितना हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हमें इसी तरह से उबलने देना है करीब 5 से 10 मिनट के लिए और ये धीरे धीरे ब्राउन होना भी स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे हमारी चाशनी कड़क होगी। तो थोड़ा सा ही ब्राउन होने देना है, इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इस तरह का कोई भी तवा हमें चाहिए होगा या फिर कोई नॉनस्टिक पैन हो या कोई थाली वगैरह हो, उसके अंदर इस तरीके से घी से ग्रीस कर लेना है। आप चाहो तो प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे आप घी लगा सकते हो ताकि हम जो चाशनी है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर भी डाल सकते हैं। ये जो तवा हमने ग्रीस किया है ये हमने चाशनी को इसके ऊपर डालने के लिए किया है। अब करीब 10 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते हुए और चाशनी भी हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। और हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, चाशनी बिल्कुल कड़क होनी चाहिए। तो क्या करना, इस तरह से आपका हाथ ना जले इसलिए मैंने यहाँ पे पानी में डाल के दिखाया है। थोड़ा सा पानी में डालना है और इसको फिर निकाल के देखना है। ये टाइट एकदम बॉल की तरह लगना चाहिए, एकदम टाइट और कड़क चाशनी होनी चाहिए। इस तरह से ये देखिए एकदम बॉल बन रहा है, एकदम कड़क चाशनी है और एकदम अगर मैं इसमें डाल के दिखाऊं तो आवाज आएगी ऐसे कड़क की, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। तो अब गैस हमें बंद कर देना है और चाशनी को थोड़ा सा सेटल होने देंगे। उसके बाद इस तवे के ऊपर हम डाल देंगे। इसको हमें ठंडा करना है तो करीब 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। जैसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाएगा फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब जब बहुत ज्यादा गरम गरम हो तब टच नहीं करना है, थोड़ा सा जब 2-3 मिनट हो जाए इसको डाले हुए फिर हमें इस तरह से धीरे धीरे करके फोल्ड करना स्टार्ट करना है। और जब ये हाथ लगाने के लायक हो जाए तब आपने इसको इकट्ठा करना स्टार्ट करना है। इस तरह से ये देखिए हाथ से स्टार्ट करना है। पहले आप चम्मच से कर रहे थे क्योंकि ज्यादा गर्म था। जब इस तरह से पूरा इकट्ठा हो जाए और आपका हाथ भी ना जले, मतलब गर्म तो अभी भी बहुत है लेकिन इतना है कि हम इसको टच कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्म लगे तो आप बीच बीच में इसको नीचे भी रख सकते हो और इस तरह से हमें इसको खींच खींच के ऐसे फोल्ड करते जाना है। इससे क्या होगा कि ये हमारी जो सोन पापड़ी है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ढेर सारे लच्छे वाले बनेगी। तो पहले हमें इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेना है। गोल्डन ब्राउन जब ये बिल्कुल हो जाए, गोल्डन हो जाए बिल्कुल अच्छी तरह से, इस तरह फेंटने के बाद अच्छे से ये देखिए इसको अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद ये गोल्डन कलर का दिखाई देने लग गया है और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है लेकिन गर्म है अभी भी। और गर्म ये लास्ट तक रहेगा, मतलब कि हमें इसको ठंडा होने नहीं देना है और ठंडा होने से पहले ये जो रेसिपी हमारी वो बन भी जाएगी। तो इस तरह से गोल सर्कल जैसा इसको हमें बना लेना है और एक थाली या परात में हमें घी या ऑयल लगा के इसको बीच में रख देना है और जो बेसन हमने भून के रेडी किया है वो बेसन हमें इसके अंदर डाल देना है। अगर ज्यादा लगे तो आप थोड़ा कम डाल सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल परफेक्ट रखा है, बहुत ज्यादा नहीं बनाया, बिल्कुल नॉर्मल रखा है। तो सारा जो बेसन है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये भुना हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी सोन पापड़ी बनने वाली है। अब अच्छी तरह से इस बेसन को मिक्स करते हुए, मतलब बेसन को इसके ऊपर अच्छे से लगाते हुए इसको हमें फोल्ड करते जाना है। इस तरह से 8 की तरह बनाना है। 8 बना के ऐसे लच्छे बनाने जाने हैं, मतलब कि ऐसे सारे जो लच्छे जो हमें बनाने हैं इस
इस तरह से फोल्ड करते हुए बनाने हैं, इसको स्ट्रेच करते रहना है ऐसे ही जब तक ये अच्छे से फोल्ड हो रहा है। जितने ज़्यादा लच्छे बने उतने ही अच्छे हैं, तो मतलब कि हमें जितना भी हो सके उतना इसको फोल्ड करके इस तरह से स्ट्रेच कर लेना है और सारा बेसन हमें इसी में अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब करवा देना है, बिल्कुल खत्म कर देना है बेसन को इसी के अंदर। हम इसको जितना भी स्ट्रेच करेंगे ये अपने आप इस तरह से होता जाएगा। बस ध्यान रखें कि ये जो लच्छे हैं ये टूटे ना, अगर ये टूट जाएगा तो क्या होगा कि जो चाशनी के गांठें हैं वो छोटी छोटी रह जाएंगी उसके अंदर, तो वो ना रहे इसलिए हमें ध्यान रखना कि ये लच्छा ये रिंग टूटे ना, और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए जब ये बिल्कुल इस तरह से हो जाए, बिल्कुल सूख जाए और बिल्कुल अब ये ज़्यादा ना फोल्ड हो रहा हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अभी आप देख सकते हो कितने सारे लच्छे इसके अंदर रेडी हो चुके हैं, पतीसा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अच्छी तरह से इसको हम क्लीन कर लेंगे और जब ये अब और ज़्यादा स्ट्रेच ना हो तो हमें इसको इस तरह से तोड़ लेना है। हमें इसके लच्छों को खोलना नहीं है क्योंकि हम पीसेस में बनाएंगे, तो ये लच्छे ऐसे ही रखने हैं ताकि ये जुड़े और बिल्कुल अच्छी तरह से पीसेस की तरह अच्छे से बन जाए। हमें इसको सोन पापड़ी की तरह नहीं बनाना क्योंकि सोन पापड़ी की जो लच्छे होते हैं उनको खोलना पड़ता है, तो हमें इसको खोलना नहीं है और उसका जो बेसन होता है वो ड्राई होता है। तो हमें इसको इस तरह से ही एक ट्रे में थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह लगा के ऐसे लंबे लंबे ही ऐसे हमें इसको ऊपर बिछा देना है इस तरह से, और ऊपर से प्रेस कर देना है ताकि अच्छी तरह से ये चिपक जाए और बिल्कुल परफेक्ट ये पीसेस की तरह बनके रेडी हो जाए, एकदम मतलब डो की तरह सेट हो जाए, बर्फी की तरह सेट हो जाए। ऊपर से इसको हम बेलन से बिल्कुल दबा देंगे, सेट कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे इसको। हमने 20 मिनट के लिए इसको रख दिया था और 20 मिनट के बाद अब ये कट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको हमें कट करने के लिए इस तरह से सिंपल ठोक ठोक के कटिंग करनी पड़ती है, लेकिन इस ट्रे में अच्छी तरह से इसकी जो कटिंग है वो हो नहीं रही है। तो मैंने क्या किया कि इस ट्रे से पहले इसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से बस सिंपल है, नीचे ड्राई फ्रूट लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, ये चिपकने वाली चीज नहीं है। तो हमें इसको ऐसे उल्टा करके निकाल लेना है। उसके बाद इस तरह से ठोकते हुए हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं, क्योंकि हम वैसे इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि लच्छे जो है वो बीच में बहुत ज्यादा आएंगे, तो इस वजह से हमें इसको ठोक ठोक के कटिंग करनी पड़ती है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना परफेक्ट ढेर सारे लच्छे बनके रेडी है। इसको हम करीब 1 घंटे के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल खाने के लिए टाइट हो जाएगा। अभी ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितने ढेर सारे लच्छे इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं और ये बिल्कुल सोन पापड़ी यानी कि पतीसा बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस रेसिपी को और अच्छी तरह से बनाना चाहते हो तो आप मेरी पतीसा की जो और भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, और अलग अलग वैरायटी के मैंने पतीसा और सोन पापड़ी अपलोड किया है। बाकी अगर आपको कोई और अलग तरह का रेसिपी चाहिए या और कोई फ्लेवर में पतीसा चाहिए या कोई भी मिठाई चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर अपलोड करूंगा।